Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 1, Biodiversity and Classification. Without any delay, let's start the chapter. Biodiversity. We see different groups of organisms all around us sharing similarities and differences. For example, group of animals include those like horses, dogs, cats, etc. While plants would include neem, banyan, jamun, pomegranate, etc. If we compare the properties of each group, we would find that members of a group share some similarities among themselves than with members of other groups. ठीक है, देखिए हम जब अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या देखते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं और कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, हम लोगों ने देखे होंगे, हॉर्सेस, डॉग, कैट्स, लायन, टाइगर, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में भी क्या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि नीम, बनियान, जामुन, पोमीग्रेनेट, ये सब क्या है आपका अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। अगर हम किसी एक ग्रुप की प्रॉपर्टी को, ठीक है, एक ग्रुप की प्रॉपर्टी को मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग किसी एक ग्रुप की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमको मिलेगा कि एक ग्रुप जो रहता है वो कुछ सिमिलैरिटीज जो है किसी भी ग्रुप में क्या रहती है, कुछ सिमिलैरिटीज रहती हैं, ठीक है। अदर ग्रुप के कंपैरिजन में कुछ सिमिलैरिटीज एक ग्रुप में रहती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या है, यहाँ पर अभी ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स में सभी में क्या है, अगर हम पूरे सभी ह्यूमन बींग्स को देखेंगे तो सभी के फेसेस क्या रहते हैं, थोड़े से चेंज रहते हैं, लेकिन है तो सभी ह्यूमन बींग्स ही हैं, है ना। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या रहती है, सेम ही रहती है। जैसे ह्यूमन से तो मेल और फीमेल हैं, ठीक है, तो मेल की जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सभी मेल्स में सेम रहती हैं, और फीमेल की जो भी प्रॉपर्टीज रहती है वो सभी फीमेल्स में सेम रहती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। उसी तरीके से कोई एक ग्रुप है अगर, ठीक है, तो अगर कोई कैट है, तो अगर कोई कैट फैमिली से बिलोंग करता है तो वो सभी का क्या रहेगा, आपका पूरी की पूरी कैट फैमिली में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रहेंगी, जिसकी वजह से वो कैट फैमिली में बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। The members of these groups may be further grouped under even smaller groups such as group of horses or dogs or cats or neem tree, dhatura, etc. If we compare the characteristics of each of these small groups, we would find that the members share several similar properties which clearly separate them from the other smaller groups. These properties are found in the members of the group independent of the habitants around the world they might be living in. All the properties are specific to a group, and the group that shares maximum similarities is usually called species. Let us take the example of human. Human species consist of groups that are present all over the world and have some same characteristics like well developed brain, sparsely distributed body hair, etc. We may say that these properties are specific to humans and separates them from members of other groups. ठीक है, देखिए अगर हम किसी ग्रुप मेंबर्स को देखेंगे, ठीक है, किसी ग्रुप के मेंबर्स को देखेंगे तो वो फर्दर भी क्या होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं। जैसे कि कोई एक ग्रुप है, जैसे कि एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स भी क्या है, एनिमल्स का ग्रुप है। सबसे पहले आपका क्या है, दो पार्ट में अलग अलग डिवाइडेड होता है, एक तो आपका एनिमल्स हो गया, एक प्लांट्स हो गया। तो एनिमल्स के अंदर में भी क्या होते हैं, आपके सब ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं। अगर प्लांट्स में देखेंगे तो प्लांट्स में भी क्या है, आपका अलग अलग टाइप के प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि कोई फ्रूट रहता है, कोई सिर्फ पत्तियां रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रहता है, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स के अंदर में भी सब डिवाइडेड ग्रुप्स रहते हैं। तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ठीक है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, प्रॉपर्टीज जो रहती हैं, उनके हिसाब से इनको अलग अलग ग्रुप में डाला जाता है। जो भी ग्रुप का जो मेंबर रहेगा वो सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर शेयर करता है तो उनको एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया जाता है।
ठीक है। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो हर एक ग्रुप में क्या रहती हैं, अलग अलग रहती हैं, और मीन्स अलग अलग ग्रुप में रहती हैं, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं, और वो स्पेसिफिक एक ग्रुप जो रहता है उनके लिए बना हुआ रहता है। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप में बिलोंग करती हैं, या फिर मैक्सिमम सिमिलैरिटीज अगर किसी एक ग्रुप में है, तो उनको स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफिक टू अ ग्रुप एंड द ग्रुप दैट शेयर्स मैक्सिमम सिमिलैरिटीज इज यूजुअली कॉल्ड स्पीसीज। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो क्या रहती हैं, सब एक दूसरे ग्रुप मतलब कंपैरिजन में एक ग्रुप में अलग रहती हैं और दूसरे ग्रुप में अलग रहती हैं, और जो भी ग्रुप जो है वो मैक्सिमम सिमिलैरिटीज अगर शेयर करता है तो उनको क्या कहा जाता है, आपका स्पीसीज कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन स्पीशीज का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है। ह्यूमन स्पीशीज आप कहीं भी जाएंगे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर हम कहीं भी जाएंगे तो उनके उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कि सभी के पास में आपका वेल डेवलप्ड ब्रेन रहता है, हाँ वो बात अलग रहती है, जो लोग यूज करते हैं उनका ब्रेन अलग रहता है और जो यूज नहीं करते हैं उनके पास भी ब्रेन रहता है, लेकिन सबके पास में क्या रहता है, आपका एक वेल डेवलप्ड ब्रेन रहता है। फिर बॉडी हेयर रहते हैं सभी के क्या रहते हैं, पूरे बॉडी हेयर रहते हैं, सभी के आपके बाल बाल रहते हैं, किसी मीन्स आपके सर पे बाल होते हैं, आपकी बॉडीज पे अलग अलग जगह पे बाल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं आपके ह्यूमन स्पीशीज के। तो ये जो ह्यूमन स्पीशीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने आप में क्या है आपका अलग है। अगर हम इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ह्यूमंस की जो प्रॉपर्टीज रहती है वो क्या रहती है, हमेशा स्पेसिफिक रहती हैं, और बाकी अदर मेंबर्स के या अदर ग्रुप से क्या रहती हैं, अलग रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, आप उसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक आपको एक छोटी एक्टिविटी दी जिसमें आपको 10 बच्चों की जरूरत है, और यहाँ पर उनके नेम, हाइट, वेट सबके नापने के लिए कहा गया है, और देखने आपको ये देखने के लिए बोला गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या सिमिलर हैं, क्या क्या उनके खुद के इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर आपको बोला गया है। अब देखिए we can say on the basis of the above characteristics, above activities, that species have similar as well as different characters. These differences are called variations. ठीक है, variations help us to identify individuals of a species. Due to these variations, we find different varieties of organism in a particular area. The variety of organism present in a particular area comprises the biodiversity of that area. ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन स्पीसीज है, ठीक है, तो ह्यूमन स्पीसीज अगर हैं कोई भी, तो जरूरी नहीं है कि सभी कोई क्या रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे। मीन्स ह्यूमन स्पीसीज है तो वो क्या हो गया, आपका एक ग्रुप हो गया ह्यूमंस का, लेकिन उनके अंदर भी क्या रहती है, अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं, अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे कि सभी के हाइट अलग होते हैं, ठीक है, सभी जो ह्यूमंस है उनके हाइट अलग होते हैं, वेट अलग होता है, आपका फेशियल फीचर जो रहता है, आपका जो फेस रहता है वो अलग रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिफरेंसेस रहते हैं उनको वेरिएशंस कहा जाता है। लेकिन आखिरकार क्या है आपका, आप कहीं भी जाएंगे, ठीक है, कहीं भी जाएंगे, ह्यूमन स्पीशीज जो रहेंगे, ह्यूमन का जो ग्रुप रहता है वो क्या रहता है, आपका सेम रहता है, लेकिन सबकी इंडिविजुअलिटी मीन्स आपका क्या होता है, सबकी एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है, अलग हाइट होता है, अलग वेट होता है, तो ये आपका वेरिएशंस में आता है। We shall study a schema if we start by taking diversity as a basis to make a systematic and detailed study of all the substances and organisms on earth. ठीक है, let us understand the schema with the help of some एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखिए अब ये ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है वो यहाँ पर आपको बताया है। फिर से देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको अलग अलग चीज़ों के नाम दिए हुए हैं और आपको उसको अलग अलग ग्रुप में डालना है। जैसे कि प्लास्टिक बुक हो गया, बुक है, पेन है, टेस्ट ट्यूब है, तो ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है ये आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दे दिया है, वुडन थिंग्स। अब यहाँ पर जो भी ये जो मटेरियल है वो जो भी वुड से बना होगा उसको आपको इसमें लिखना है, और जो भी क्यूबॉइडल थिंग्स है उसको आपको इस लाइन पे लिखना है। और बाकी जो चीज़ बच गया, जैसे कि यहाँ पर क्या कुछ ग्लास से बना हुआ है, टेस्ट ट्यूब हो गया, मिरर हो गया, तो यहाँ पर आपका अलग अलग चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ पर आपको क्लासीफाई करने के लिए कहा गया है।
अब देखिए क्या क्वेश्चन इसमें से अराइज हो रहा है, देखिए what are the different properties that you kept in your mind to form groups? In which group could you keep maximum objects together? On the basis of which specific property could you form a group with minimum the given things? ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे हैं कि आप जब ये ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं तो किस प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पर आप उनको डिवाइड कर रहे हैं, किस ग्रुप में आप सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जो है वो रख सकते हैं, किस ग्रुप में कोई किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के कारण आपने क्या रखा है, अलग मिनिमम थिंग्स जो हैं वो रखे हैं. You may have observed that certain properties are similar within a group. This property is considered as the character of the group. We could use a rubber ball, a cricket ball, a rope, and a plain mirror to play. So things used for play could be a character of the group according to which they could be kept under the same group. ठीक है, देखिए अगर हम लोग जो आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो कुछ जो चीजें हैं वो रबर की बनी हुई हैं. ठीक है, रबर की बनी हुई है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है. प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है कि मीन्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो सारी चीजें क्या होती हैं, यूज होती हैं खेलने के लिए. जैसे कि आपका क्रिकेट बॉल हो गया, रोप हो गया, मिरर हो गया, ये क्या होता है आपका खेलने के लिए, ये सारी चीजें यूज होती है यहाँ पर. तो इनके कैरेक्टर क्या है लेकिन अलग अलग हैं. मीन्स यहाँ पर आपका क्या है बताया गया है कि ये ग्रुप बिलोंग तो सेम ग्रुप में करते हैं लेकिन फिर भी इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग हैं. We choose several bases to identify the characteristics features of the things mentioned in the previous section. This could be shape of a thing, material of which the thing is made, its use, etc. In a similar manner, we can identify other bases using some other properties. Thus, the process of categorizing on the basis of characteristics features shared similarly by the members of the group and is called grouping. In the process of grouping, an object can be present in two or more groups as it could have characteristics features related to or more groups. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानने के लिए कुछ सेवरल किसी की भी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, एक बेस चाहिए रहता है जिसकी वजह से हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, कोई भी एक अगर हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो हम किस चीज के बेसिस पे उसको डिफाइन कर रहे हैं, ये चीजें हमको क्या है पता होनी जरूरी होती हैं. जैसे कि कोई अगर कोई चीज जो है वो किसी शेप के बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, किसी के मटेरियल के बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, किसी के यूज की वजह से हम लोग उसको अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं. उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो ग्रुप्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो आपका उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार यहाँ पर अलग अलग डिवीजन हो रहा है. तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है, कैटेगराइजिंग का जो प्रोसेस है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि सेम मेंबर्स हैं, उस ग्रुप के सेम मेंबर्स हैं, जिसको यहाँ पर ग्रुपिंग कहा जाता है. ये जो ग्रुपिंग का प्रोसेस है वो आपका किसी एक ऑब्जेक्ट में या फिर एक से दो ऑब्जेक्ट, मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट हो सकता है या फिर टू और मोर ग्रुप्स में भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो दो या दो से ज्यादा ग्रुप में पाए जा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ऊपर में एक्टिविटी दी हुई थी उसके बारे में यहाँ पर दिया है. ठीक है, ये आपका सभी उन्हीं के नाम है. तो यहाँ पर दो टाइप में आपको इसको डिवाइड कर दिया, थिंग्स जो कि वुड से बने हुए हैं, ऐसे चीजें जो लकड़ियों से बनी हुई है, और ऐसी चीजें जो लकड़ियों से नहीं बनी है. ठीक है, तो ये आपका वुड से जो बनी चीजें हैं वो यहाँ पर आ गई, और फिर बाकी की जो चीजें थी जो कि वुड से नहीं बनी थी वो आपका यहाँ आ गई. अब इसमें भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको फिर दो टाइप में फिर से डिवाइड किया है, ऐसी चीजें जो ग्लास से बनी हुई हैं और ऐसी चीजें जो ग्लास से नहीं बनी हुई हैं. अगर अब इसको हम लोग और चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो है वो प्लास्टिक से बनी है और कुछ चीजें रबर से बनी है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a special way of grouping has been followed here. At each level, grouping has been done on the basis of presence or absence of a character in such a way that members of one group do not belong to the other. Things are grouped into separate classes that are discrete while members of the same class share some similar characteristics features. This form of grouping is called classification.
देखिए, अगर कि कोई एक स्पेशल वे हम लोग ग्रुपिंग करने का एक स्पेशल वे हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, तो हर एक लेवल पे क्या होता है, जो ग्रुपिंग रहती है वो की जाती है उनके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें किसी भी एक ग्रुप में प्रेजेंट है और कौन सी चीज़ें किसी भी एक ग्रुप में एब्सेंट है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर ऊपर में आपको क्लासिफिकेशन करके बताया, जैसे कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर ग्लास से बनी हुई है और कौन सी चीज़ें ग्लास से नहीं बनी हुई है, मीन्स क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट है और क्या चीज़ें इसमें एब्सेंट है। इसके बेसिस पे यहाँ पर क्या किया, आपको कैटेगराइज किया गया है। उसी तरीके से जब हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं, तो हम किसी एक चीज को लेकर क्या करते हैं, कौन सी चीजें इसमें प्रेजेंट है और कौन सी चीजें उसमें एब्सेंट है। कोई भी एक कैरेक्टर किस चीज में प्रेजेंट है और किस चीज में एब्सेंट है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से अलग अलग सेपरेट क्लास जो है वो यहाँ पर आपका बनाया जाता है। और ये जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो रहते हैं किसी भी सेम क्लास में, किसी भी ग्रुप में, उसको क्या है, आपका क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ऐसे अगर ग्रुपिंग की जाती है तब उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन आर यूज्ड इन ऑल एरियाज whether they are the grouping or classification of elements, solution, forces or living organism. In this chapter we shall study about the grouping and classification by taking living organism as example. We shall come across other examples in the following chapters. Now let us try to see how different efforts towards grouping or classification had been carried out over time by observing the similarities and differences of living organism. ठीक है, देखिए, हर जगह पे जहाँ भी आप कोई भी चीज़ें जब आप देखेंगे आसपास में, उनको ग्रुपिंग या फिर क्लासिफिकेशन का मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। चाहे आप कहीं भी जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एलिमेंट्स में भी आपका ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन का यूज़ होता है, सॉल्यूशंस में होते हैं, फोर्सेस में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स ये जो ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको और भी अलग अलग चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे फॉर्मर अटेम्प्ट्स ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। थैंक यू।